8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 3 की बात करेंगे। चतुर्भुजों को समझना। पहला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा। तो उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज, जो समकोणों पर समद्विभाजित करता है। अगला है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश, यानी डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं। अष्टभुज मतलब होता है जिसकी भुजाएं 8 हों, यानी ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग है। यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग दिया है, यानी ऑप्शन सी जो है हो जाएगा 720। षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग 720 अंश होता है। अगला प्रश्न है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 अंश। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 अंश है। तो सूत्र होता है बाह्य कोण बराबर 360 बटे थीटा, यानी जितना कोण होगा। यहाँ पर कोण कितना है? 60 अंश। तो 360 में 60 का भाग करेंगे, यानी 6 भुजाएं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण यक्स का माप ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि सभी कोणों को जोड़ के 360 के बराबर करेंगे। यक्स का मान निकालना है, तो यक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 110 किसके बराबर? 360 के बराबर होता है। सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 260। अब जब 260 को पक्षांतरण करेंगे, 360 में 260 घटा देंगे तो यक्स का मान आ जाएगा 100 डिग्री, यानी यक्स का मान हो जाएगा 100 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 बटे 180 अंश माइनस थीटा। 180 अंश माइनस थीटा, यानी थीटा का मान कितना है? 108 डिग्री। थीटा की जगह रख देंगे 108 डिग्री, तो हो जाएगा 360 बटे 72। तो 180 में 36 घटा देंगे तो हो जाएगा 5 भुजाएं, यानी भुजाओं की संख्या जो है 5 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर 80 हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके गुण होते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं या सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आर 80 है, यानी इसके सामने वाली भुजा भी 80 अंश की बनेगी। अब हम जानते हैं कि आसन कोण संपूरक होता है। तो यहाँ पर आसन कोण बनेगा, तो आसन कोण का योग 180 अंश होता है। 180 में 80 को घटाएंगे तो मिलेगा 100 डिग्री, यानी यस का मान हो जाएगा 100 डिग्री और इसकी सम्मुख भुजा का भी मान सेम होगा, यानी सम्मुख कोण बराबर होंगे। अगला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण के अनुपात 1.4 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना अंतःकोण यक्स है और सूत्र होता है अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 अंश। अंतःकोण कितना माना हमने? यक्स, और बाह्य कोण कितना है? 4, यानी यक्स बटे 4। तो हो जाएगा 180 के बराबर रखेंगे, यहाँ पर भिन्न का जोड़ लगाएंगे तो हो जाएगा 4x प्लस एक्स बटे 4 बराबर 180 अंश। 4x में x जुड़ेगा 5x, 180 में 4 भागे में है, गुणे में आएगा, हो जाएगा 180 गुणे 4 बटे 5। 5 का भाग करेंगे 180 में, 36 बार में कट जाएगा और 36 चौको 144 हो जाएगा। तो अब 180 में 144 घटा देंगे तो 36 अंश मिल जाएगा। भुजाएं निकालने का सूत्र है 360 बटे बाह्य कोण। 360 में 36 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी 10 भुजाएं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण b बराबर कोण d, ये बराबर होंगे। तो 6y बराबर 120 और 6 चला जाएगा बटे में, तो 6 का भाग करेंगे तो y का मान 20 आ जाएगा। अब पता है कि आसन कोण संपूरक कोण होते हैं, तो इसमें कोण C प्लस कोण D, ये दोनों आसन कोण बनेंगे। तो आसन कोणों का योग होता है 180 अंश। जोड़ने के बाद इनको पक्षांतरण करेंगे तो 120 में 10 जुड़ेगा 130, अब 180 में 30 घटा देंगे 50 और 5 गुणे में है तो बट्टे में चला आएगा, यानी x का मान 10 अंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए समलंब पी क्यू आर एस में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आसन कोण संपूरक होते हैं, तो यहाँ पर P और Q आसन कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों को 180 के बराबर करेंगे, यानी दोनों कोण को जोड़ेंगे और 180 के बराबर करेंगे।
तो यहाँ से x जुड़ेगा 2x और 40 में 20 असमान चिन्ह है तो घट जाएगा यानी 20 हो जाएगा। 20 पक्षांतरण करेंगे तो -20 यानी 180 में 20 घट जाएगा 160 और 2 बट्टे में आएगा। 2 का जब भाग करेंगे 2 अट्ठे 16, 80 अंश इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम अष्टभुज के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होगा n-2 गुणे 180 बटे n। n मतलब नंबर ऑफ भुजा, तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, अष्टभुजा यानी 8 भुजा की, तो n की जगह 8 रख देंगे। तो यह 8-2 गुणे 180 बटे 8। अब 8 में 2 घटेगा 6, 180 बटे 8। 6 गुणे 180 बटे 8, तो 8 से 180 को जब काटेंगे तो आ जाएगा 90 और 2 से 90 को काट देंगे तो आएगा 45 यानी 3 गुणे 45, 45 3 135। अगला प्रश्न है दिए गए आयत PAIR में कोण ARI, कोण RPI, कोण PIA का ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं कि आयत है, आयत का एक कोण 90 अंश होता है यानी 35 अंश बना हुआ है, 90 में 35 घटाएंगे यानी 55 शेष बच जाएगा। तो इसी तरह से सभी कोण प्राप्त हो जाएंगे यानी ARI कितना हो जाएगा 55 अंश, RPI 35 अंश, PIA 35 अंश होगा। अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 है, बराबर कोणों के प्रत्येक कोण का माप बताइए। सभी कोणों को हमने माना x, चारों कोणों का योग 360 होता है, तो सभी कोणों को जोड़ेंगे 3x और 120 को पक्षांतरण कर देंगे माइनस में आ जाएगा। 360 में 120 घटाएंगे 240, 3 गुणांक है बटे में आ जाएगा, 3 का जब भाग करेंगे 3 अठे 24, 80 अंश आ जाएगा यानी प्रत्येक कोण 80-80 अंश के होंगे।